चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स और एंटीमेनिक ड्रग्स। एंटीमेनिक ड्रग्स आर यूज्ड टू स्टेबलाइज मूड विच इज अल्टर्ड इन मैनिक depressive psychosis, that is bipolar depression. Bipolar depression is a condition in which there occur extreme changes in mood characterized by cyclical mood swings, hyperactivity, uncontrolled thought and speech, followed by severe depression. There is high suicidal tendency. बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, एक्सट्रीम मूड चेंज होता है, साइक्लिकल मूड स्विंग्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटी होती है और अनकंट्रोल्ड थॉट होते हैं, स्पीच फॉलोड बाय सीवियर डिप्रेशन होता है। ठीक है, इसमें हाई सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है। एंटीमेनिक ड्रग्स इंक्लूड्स लिथियम सॉल्ट्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड कार्बामेजेपिन, सोडियम वैल्प्रोएट एंड क्लोनाजिपाम. Anticonvulsants like carbamazepine, valproic acid and gabapentin, and antipsychotic like aripiprazole, olanzapine, risperidone are also used for treating mania as an alternative to lithium. ठीक है, तो मेन हमारा ड्रग है लिथियम, एंटी मेनिक ड्रग। लिथियम पढ़ते हैं। लिथियम इज ए स्टैंडर्ड एंड एस्टेब्लिश्ड एंटीमेनिक एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग. It is monovariant cation. It suppresses symptoms of mania like mood swing of mood and prophylactic effect, prevent recurrence. To control acute attack of mania, chlorpromazine and haloperidol are also used. Okay, acute attack of mania prevent करने के लिए हम chlorpromazine और haloperidol भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी फार्मेकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं लिथियम का। लिथियम डू नॉट प्रोड्यूस acute effects like sedation or euphoria in manic patient. On prolonged administration, it stabilizes mood in bipolar disorder. लिथियम sedation और drowsiness, euphoric manic प्रोड्यूस नहीं करता है acute effects में, और prolonged administration में मूड को स्टेबलाइज करता है bipolar disorder में। ठीक है, in manic patients it reduces overactivity, excess talkativeness, increases sleep time and normalized sleep, reduces delusions, elevated mood, ideas, hallucinations observed in mania. manic patient में क्या करता है, ओवर एक्टिविटी रिड्यूस करता है, एक्सेस टॉकेटिवनेस और स्लीप टाइम भी रिड्यूस करता है, नॉर्मल करता है स्लीप को, डिल्यूजन्स रिड्यूस करता है, एलिवेटेड मूड, आइडियाज, हेल्यूसिनेशन भी रिड्यूस करता है। ठीक है, एपेटाइट एंड सेक्सुअल डिज़ायर रिटर्न नॉर्मल। एपेटाइट और सेक्सुअल डिज़ायर नॉर्मल हो जाती है। दिस इफेक्ट्स टेक 2 to 4 weeks फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिथियम। ये इफेक्ट्स होने के लिए 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं लिथियम लेने के बाद। लिथियम सॉल्ट्स आर ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ मेनिया। लिथियम सॉल्ट जो है फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है टू प्रिवेंट मेनिया। इट ऑल्सो प्रिवेंट सुसाइडल टेंडेंसीज, सुसाइडल टेंडेंसीज भी प्रिवेंट करती है। इट कैन बी कम्बाइंड विद एंटीसाइकोटिक एजेंट्स फॉर ट्रीटिंग अक्यूट एपिसोड ऑफ मेनिया। एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के साथ भी हम इसे दे सकते हैं टू ट्रीट acute episode of mania. Other actions of lithium, it increases leukocyte count, inhibit release of thyroid hormone, thyroid hormone का रिलीज करता है, इनहिबिट करता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है, ल्यूकोसाइट काउंट को इंक्रीज करता है, और इनहिबिट एक्शन ऑफ एडीएच ऑन रीनल ट्यूब्यूल एंड कॉजेस एक्सेसिव यूरिनेशन और पॉल्यूरिया। एडीएच को इनहिबिट करता है, एडीएच एक्शन को रीनल ट्यूब्यूल में, और एक्सेसिव यूरिनेशन कॉज करता है। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट नोन. Suggested mechanism include to modify inhibitor in neurotransmitter concentration, to decrease synthesis and facilitate reuptake of dopamine and noradrenaline, to decrease sensitivity of hyperactive neurons involved in mania. क्या करता है, मॉडिफाई करता है इनहिबिटर इन न्यूरोट्रांसमीटर कॉन्सेंट्रेशन को, डिक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ रीअपटेक ऑफ डोपामिन एंड नॉरएड्रेनालिन, और डिक्रीजेस सेंसिटिविटी ऑफ हाइपरएक्टिव न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन मेनिया। ठीक है, टू डिक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन का रिलीज डिक्रीज करने में भी मदद करता है।
Concentration of inositol triphosphate IP3 within neurons. Concentration of inositol triphosphate न्यूरॉन्स में कम करने में भी मदद करता है. फिर अभी देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक. गिवन ओरली एब्जॉर्प्शन इज स्लो. एब्जॉर्प्शन स्लो है. शोज इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्युलरली. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्युलरली. क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर. लिथियम इज फिल्टर्ड बाय glomerulus and 80% of lithium is reabsorbed by kidney. 80% लिथियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है किडनी में. ठीक है. प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन पेशेंट विथ रीनल इनसफिशिएंसी ओल्ड एज. प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है पेशेंट में रीनल इनसफिशिएंसी के, और रीनल क्लियरेंस वेरी विथ इंडिविजुअल. लिथियम हैज़ लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, हेंस मॉनिटरिंग ऑफ सीरम लिथियम कॉन्सेंट्रेशन इज असेंशियल फॉर एडिक्वेट थेरेपी. लो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, इसलिए हमको बार बार मॉनिटर करना पड़ता है सीरम लिथियम कॉन्सेंट्रेशन फॉर एडिक्वेट थेरेपी. ठीक है. सीरम लिथियम इज मेजर 12 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज ऑफ लिथियम. कब मेजर करते हैं हम? आफ्टर 12 आवर्स ऑफ लास्ट डोज फॉर मेंटेनेंस थेरेपी. Plasma concentration between 0.8 to 1.1 milliequivalent per liter is required. If concentration exceeds 1.5 equivalent per liter, toxicity appear. हमें प्लाज्मा में concentration कितना चाहिए लिथियम का? 0.8 to 1.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अगर इससे अगर ज़्यादा होता है 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज़्यादा होता है कॉन्सेंट्रेशन तो टॉक्सिसिटी हो सकती है. इसे कहेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी. लिथियम डू नॉट बाइंड टू प्रोटीन्स नॉर इट गेट मेटाबोलाइज्ड. प्रोटीन को बाइंड नहीं होते हैं और मेटाबोलाइज भी नहीं होते. लिथियम इज एक्सक्रीटेड इन स्वेट, सलाइवा, सिक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क. हेंस मदर्स ऑन लिथियम शुड नॉट बी ब्रेस्ट फीड. क्या होता है? लिथियम कहाँ से एक्सक्रीट होता है? स्वेट से, सलाइवा से और ब्रेस्ट मिल्क से. इसलिए अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने बोलेंगे. एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? अभी साइड इफेक्ट्स आर टॉलरेबल, इंक्लूड्स नोशिया, वॉमिटिंग, माइल्ड डायरिया ऑब्जर्व्ड इनिशियली. टॉलरेबल होते हैं साइड इफेक्ट्स लाइक नोशिया, वॉमिटिंग एंड माइल्ड डायरिया. थर्स्ट, पॉलीयूरिया, फाइन ट्रेमर्स, CNS टॉक्सिसिटी मैनिफेस्ट एज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस. अगर थर्स्ट बढ़ती है, पॉलीयूरिया होता है, ट्रेमर्स होते हैं, CNS टॉक्सिसिटी होती है, तो हम समझेंगे कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया. एंड प्रोड्यूसेस कोर्स ट्रेमर्स, गिडीनेस, अटैक्सिया, मोटर कोऑर्डिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, स्लर्ड स्पीच, हाइपर रिफ्लेक्सिया, मसल ट्विचिंग, डेलीरियम, कोमा, कन्वर्जन्स, हाइपोटेंशन, अरिथमिया. ये सब होंगे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिथियम बढ़ने से. ठीक है. फिर ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी. अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? सिम्टोमेटिक रहेगा और नो एंटीडोट, कोई एंटीडोट नहीं है. यूज ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक एंड सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोमोट्स इट्स एक्सक्रीशन. हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक दे सकते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट ताकि ये एक्सक्रीट हो जाए यूरिन से. हीमोडायलिसिस कैरिड आउट इफ सीरम लेवल इज मोर देन 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अगर सीरम लेवल मोर देन 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है तो हम हीमोडायलिसिस करेंगे. ठीक है. फिर लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट क्या है? डायबिटीज़ इंसिपिडस. डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज कर सकता है, वेट गेन कर सकता है, गॉइटर हो सकता है, हाइपोथायरॉइड और यूथायरॉइड हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, एक्नी. फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रेगनेंसी में हम बिल्कुल भी नहीं देंगे. प्रिकॉशंस क्या लेंगे इसके लिए? यूज़ मिनिमम डोज, सेम फॉर्मुलेशन, अवॉइड डायूरेटिक्स लाइक थाइजाइड, फ्रूसेमाइड, NSAIDs, ACE inhibitors, tetracyclines as these drug cause lithium retention. डायूरेटिक्स हम अवॉइड करेंगे, NSAIDs, ACE inhibitors, tetracyclines because these drugs causes lithium retention. Okay. फिर lithium enhances action of sulfonylurea, इंसुलिन कॉजिंग हाइपोग्लाइसेमिया. लिथियम क्या करता है? एनहांस करता है सल्फोनिलयूरिया की एक्शन और इंसुलिन कॉजिंग हाइपोग्लाइसेमिया. न्यूरोएप्टिक्स, हैलोपेरिडोल एसिड कॉजेस मार्क ट्रेमर एंड रिजिडिटी.
हाइलोपेरिडोल क्या करता है? ट्रेमर एंड रिजिडिटी। डोज है लिथियम कार्बोनेट 600 मिलीग्राम थ्राइस अ डे, मेंटेनेंस 300 to 4 mg BD, डोज एडजस्टेड टू मेंटेन प्लाज्मा लेवल 0.4 to 1 मिलीक्यूलन पर लीटर 12 आवर्स आफ्टर प्रीसीडिंग डोज। 600 mg हम थ्राइस डेली दे सकते हैं और मेंटेनेंस डोज रहेगा 300 to 400 mg BD। ठीक है, फिर थेराप्यूटिक यूजेस क्या है इसके? अक्यूट मेनिया में यूज़ कर सकते हैं, फिर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन, रिकरेंट यूनिपोलर डिप्रेशन इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी डिप्रेसेंट, ल्यूकोपीनिया ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग्स टू रेज ल्यूकोसाइट काउंट, चाइल्डहुड मूड डिसऑर्डर्स। ठीक है, इन सब में हम लिथियम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।